उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ किसान तक का किसान कारवां मुजफ्फरनगर होते हुए बरेली, सीतापुर, बहराइच पहुंचा और बहराइच में जब ये पहुंचा तो इसका पहला पड़ाव था इमामगंज। ये किसान का कारवां, किसान तक का कारवां ये गाय घाट इलाके में है। गाय घाट बहराइच लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। किसान तक के इस किसान कारवां में हम गाय घाट के इस इलाके में जब हैं तो इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं और किसान तक का मकसद भी है कि हम ऐसे किसानों को किसानों के बीच लेकर के आए जिन्होंने अपनी आमदनी को न केवल बेहतर किया है बल्कि वो रोल मॉडल भी हैं। हमारे बीच में ये राम प्रवेश मौर्य हैं। राम प्रवेश मौर्य प्याज वाला के नाम से मशहूर हैं और ये दूसरे किसान हैं, वो अपना एफपीओ चलाते हैं, ये फूलों की खेती करते हैं। ये अमित जी हैं। अमित जी यहाँ पर जो एमबीए करके आए, अच्छी पढ़ाई करके आए। जब पढ़ाई के दौरान लोगों का सपना डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है, लेकिन इनका जो मकसद था वो किसान बनना था और किसान बनके एक अच्छा परफॉर्मेंस देना था, लोगों को रोजगार भी देना था। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के भी नुमाइंदे हैं। शिशिर वर्मा जी हैं जो कृषक उत्पाद संगठन एफपीओ के माध्यम से किसानों की दशा बदल रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए एफपीओ के लिए अरविंद मिश्रा जी हैं जो सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम इस पूरे सेशन की शुरुआत करेंगे क्योंकि अब ये किसान तक का किसान कारवां एक बेहतर, एक बेहद अच्छे मोड़ पर आ चुका है। लोगों के अनुभव जानने का यहाँ पर कृषि वैज्ञानिकों ने, केवी के नानपारा के वैज्ञानिकों ने किसानों को टिप्स दिए। अब हम जानेंगे कि इनके बीच में क्या बदलाव आया है। हम शुरुआत करते हैं राम प्रवेश वर्मा जो प्याजवाला के नाम से मशहूर है, राम प्रवेश मौर्य से जानेंगे कि कैसे शुरुआत हुई। सर, किस इलाके से आप आते हैं? सर, हम बहराइच जिले से, ग्राम नैनिया, ब्लॉक महिमपुरवा में किसान हूँ। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। मैं 2019 में नानपारा कृषि विज्ञान केंद्र से हमको खरीफ प्याज का बीज श्री बीपी शाही वैज्ञानिक जी द्वारा मिला, जिसको मैं बेड पे डाला और उसकी नर्सरी डाल के 50 की नर्सरी में रोपाई किया। 70 दिन में वो प्याज बनकर तैयार हुआ, जिसको मार्केट में ले गया तो वो 50 से 60 रुपये किलो बिकने लगा। मेरे अंदर इतनी खुशी हुई कि इतना पैसा तो किसी सब्जी में नहीं है 70 दिन में। जिसको अगर उसका रिकमेंड निकाला जाए तो 1 बीघे से 70 से 80 रुपये हमको लाभ मिला। और तभी से मैं 2019 से खेती कर रहा हूँ और मेरा कृषि विभाग भी और उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र सभी विभागों से जो अच्छे बीज आते हैं, टेक्नोलॉजी मिलती है, जानकारी मिलती रहती है। और मैं बैगन की भी मैं खेती किया हूँ, लाल गोभी, पीली गोभी, हरी गोभी का भी मैं नर्सरी का भी काम करता हूँ, जिससे 500 किसान हमसे जुड़े हैं। सभी किसानों को अच्छे नर्सरी का उपलब्ध कराता हूँ। समय से जो मैं खेतों में लगवा करके उनको अच्छी आमदनी कराता हूँ, जिससे किसान मालामाल हो रहे हैं। हमारा राम प्रवेश मौर्य ने खरीफ की प्याज से अपनी शुरुआत करी और उन्होंने खुद भी बताया कि उनको उम्मीद नहीं थी कि वो कितना मालामाल हो गए इतने समय में, और उसके बाद उनकी ललक इतनी बढ़ी कि उन्होंने गोभी बैगन की भी शुरुआत करी। हमारे बीच में दूसरे एक किसान हैं। क्या नाम सर आपका? अर्जुन कुमार वर्मा, हमारा हरिराम किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सीईओ हूँ सर। सर, हम ये पीओ बना करके सर 300 किसानों का सर मेरा संगठन है। जो हमारे उधर गन्ने की सबसे मूल फसल होती है गन्ना। सर, गन्ने पे जो किसान जान नहीं पाते थे कि कौन सी बीज बोएं, कौन सी खाद डालें और कब बोएं, सर तो अपने एफपीओ के माध्यम से सर वैज्ञानिकों से जुड़ करके उनको सर पूरी जानकारी दिलाई, जो कि 40 कुंटल पर बीघा गन्ना पैदा कर देते हैं सर। उनके अब 70 से 80 कुंटल 90 कुंटल तक सर गन्ना पैदा होने लगा है सर। और उसी बीच में सर हम लोगों का जो प्राकृतिक खेती है सर, उस पर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं सर। ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या नाम सर आपका? निरंजन वर्मा। क्या करते हैं सर आप? फूलों की खेती। पिछले कई सालों से मैं धान गेहूं की खेती करता चला रहा था। 3 साल पहले मैंने कृषि विभाग के माध्यम से जुड़ा और हमको एक जानकारी प्राप्त हुई कि फूल की खेती किया जाए, उससे किसान काफ़ी पैसा कमा सकता है। फिर मैंने गुलाब की खेती शुरू की। आधा एकड़ से शुरुआत हमने किया। 1 साल में इसमें करीब 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया मुनाफा हो जाता है। और नई तकनीकी से हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी से खेती करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। धन्यवाद। ये वो किसान थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की जो स्कीम है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पाद संगठन
सरकार की मंशा ये है कि कृषक उत्पाद संगठन के माध्यम से वो अपनी उपज का, अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करे और न केवल उसका उत्पादन करे, उसको लोगों के पास सीधे पहुंचाएं, जिससे उनको दूना लाभ हो। इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके लिए ये वो किसान हैं जो ये पीओ के माध्यम से अपनी आय को, जो सरकार की मंशा है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसको ये 100% उसका लाभ पा रहे हैं। अब हमारे साथ एक दूसरे प्रगतिशील किसान है। क्या नाम सर आपका? अमित कुमार सिंह नाम है हमारा। मैं शिवा एग्रो एपीसी में सीईओ के पद पे कार्यरत हूँ। क्या करते हैं सर? आप तो पढ़ाई करके आए, अभी हमें जो जानकारी मिली, और आपने पढ़ाई में नौकरी भी छोड़ दी और अब किसानी के माध्यम से, खेती के माध्यम से लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हुई और आगे क्या करने का इरादा है? सर, चूंकि पढ़ाई के दौरान मैंने जो एमबीए किया, एमबीए करके फिर हमने जॉब किया, जॉब करके फिर जॉब छोड़ के आए, क्योंकि किसान एक अपने आप में व्यवसायी है और इससे अच्छा व्यवसाय हो नहीं सकता अपने देश में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि को ही आगे बढ़ाना हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सोचना है, कि उनका सपना भी रहा है कि कृषि को अपने आप में एक व्यवसाय बनाया जाए। तो इसी व्यवसाय को मैंने चुना कि इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। और हमारे साथ जो महिलाएं हैं, क्योंकि मैं महिलाओं को लेके आगे चल रहा हूं कि उनकी लाइफस्टाइल को सुधारना, और साथ में जब उनकी लाइफस्टाइल सुधरेगी तो वहां उनका परिवार भी आगे बढ़ेगा। हमारे बीच में शिशिर वर्मा जी हैं, जिन्होंने एक क्रांतिकारी प्रयोग किया है, न केवल श्रावस्ती जिले में, बहराइच में अब आप हैं, और इनसे जानेंगे कि ये पीओ वास्तव में है क्या और किस तरीके से सरकार इसको किसानों के बीच ला करके उनकी दशा को सुधार रही है। सर, अगर एपीओ के बारे में शुरुआत करें और किस पोस्ट पे आप हैं और आपका जो ये एपीओ है किस तरीके से लोगों के बीच में आ रहा है। मैं यहाँ डॉक्टर शिशिर वर्मा, मैं उप संभागीय प्रसार अधिकारी अपना बहराइच में हूँ। इसके पहले भी मैं भूमि संरक्षण अधिकारी श्रावस्ती में भी रहा। तो हमारे जो दोनों जनपद है, ये एस्पिरेशनल जनपद है, महत्वाकांक्षी जनपद है। तो ये कहीं न कहीं एक पिछड़े जनपदों में आने के कारण जो यहाँ किसानी है, तो किसान हमारा क्या था कि बहुत केवल किसान पैदा करता था। तो इन किसान का जो लैंड होल्डिंग था या एजुकेशन सेक्टर भी कम था। तो इस किसानी को कैसे एक मंच पे लाया जाए, पूरी प्रोसेसिंग ब्रांडिंग किया जाए, तो यही एक ऐसा मंच था जो किसानों को उठाने का, जिसमें हम देख रहे हैं भारत सरकार ने एफपीओ है। एफपीओ में है क्या कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है कि किसान को एक उद्यमी बनाया कैसे जाए, कहीं ना कहीं एक संगठन बनाया जाएगा। तो उस उद्यमी में किसानों के यहाँ जो चीज़ लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे किसी गांव का सपना होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना कि एक ग्राम सभा की एक सपना हो, उसी के तहत इन्होंने ग्राम पंचायत बनाया और उसी के तहत उनके संगठन को एक मंच पे लाने के किसान उत्पादक संगठन लाया। उस संगठन में क्या है कि इसमें कुछ लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ जाएं और जितने किसान हमारे आ जाएं शेयर होल्डर की तरह आ जाएं। यही कंपनी है जहां हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी रजिस्टर्ड होती हैं। हमारी ये एफपीओ किसान का भी कंपनी वहीं रजिस्टर्ड होती है। तब किसानों को लगा कि हम एक बहुत बड़े कंपनी के रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं और जो चीज़ पैदा करेंगे वहीं गांव से ही उठ के हमारा माल जाए। तो उसमें देखेंगे पहले जो हमारा किसान केवल 50% पे काम करता था, वो 100% पे काम करता। कैसे? केवल जैसे सरसों है तो सरसों केवल पैदा करता था, लेकिन उसमें तेल निकालने और पैकेजिंग का काम बहुत बड़े बड़े उद्यमी करते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक था कि इनको कैसे एक संगठित करके प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग किया जाए। तो एक उत्पादक संगठन ही संभव था, जिसके तहत हम लोग ने पिछले 2-3 सालों में हमारा जनपद भी करीब 60-65 उत्पादक संगठन भी बना लिया है, जिसमें हमारा जनपद एक शिवा एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको 3rd रैंक दिया है। हम लोग हर एफपीओ का एक न एक उत्पाद के लिए मॉडल बनाने के लिए दृढ़ निश्चय हैं। ये भारत सरकार ने भी हमारा एग्री स्टेक जो अभी एक योजना लाई है कि हर गांव का ई खसरा पड़ताल लाया जाए। मतलब ये अब तक किसी को ये नहीं पता था कि आप क्या बो रहे हैं, किसी को नहीं पता था। अब गवर्नमेंट ने इसी साल से स्टार्ट किया है कि आपके एक एक खसरे में क्या पैदा हो रहा है उसको अकुमुलेट कर लेगी, मतलब इकट्ठा कर लेगी। जो चीज़ जहां उत्पाद पैदा होगा वही यूनिट स्थापित करेगी और वो प्रमोटिंग में हमारा एफपीओ लेके आएगी। जैसे हमारे इस जनपद में गन्ने की खेती हो रही है, तो गन्ने की खेती में गवर्नमेंट को नहीं पता चल पाता है कि पूरे कितना उत्पाद हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट उस पर गुड़ की भी प्लानिंग कर लेगी और कहीं कहीं हमारा चीनी उत्पादक में भी जाएगी, या कहीं सब्जी खेती हो रही है, उस गांव में सब्जी खेती हो रही है, हमें नहीं पता चल पा रहा कि 100 लोग खेती कर रहे हैं कि 50 लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें यदि
100 लोग खेती कर रहे हैं तो एक एक खसरा गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा। उसको ई खसरा पड़ताल के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने हर जनपद में शुरू हो गया है 1 जनवरी से। आने वाले दिनों में जो भी गांव में एक्सेस चीज पैदा होगा उसी के माध्यम से हम लोग उसमें एफपीओ के माध्यम में ब्रांड करेंगे। सर बहराइच में कितने एफपीओ आपने बनवाए हैं? बहराइच में इस समय 65 एफपीओ हैं। इसमें कृषि विभाग हमारा नोडल एजेंसी, हमारे डीडी साहब इसमें मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे और भी एजेंसियां इसमें लगी रहती हैं कि कैसे क्या। अब इसको हम लोगों को प्रमोट करना है कि हर अगला चैलेंज है कि एक एक एफपीओ एक एक ब्रांड लाए, कोई भी ब्रांड। आज का ये जो किसान कारवां था, भारी भीड़ जुड़ी इसमें, आप आए, आपने भी लोगों को टिप्स दिए। क्या लगा आपको, किस तरीके से ये किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए एक बेहतर पड़ाव साबित होगा? ये बहुत अच्छा मंच था और इसमें हम चाहते हैं कि एक नेशनल न्यूज़ बनाई जाए और हमेशा जो भी हमारे संगठन हैं महीने 2 महीने में एक एक करके लोगों के बीच में प्रसारित किया जाए। आज का मंच मुझे बहुत अच्छा लगा, किसान भी हमारे सहभागी किए और उन लोगों ने एक शपथ लिया कि हाँ हम लोग इसके तहत में अपने को अडॉप्ट में। हमारे इस पूरे कार्यक्रम में अरविंद मिश्रा जी हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए एफपीओ को। हम संक्षेप में सर जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका सहयोग रहता है और जिस तरीके से एफपीओ काम कर रहे हैं आने वाले समय में उनके लिए क्या आपकी एक प्लानिंग है और कितना बेहतर करेंगे? टेक्निकल सपोर्ट यूनिट बीएमजीएफ जो है, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बीएमजीएफ जो है कृषि विभाग और एफपीओ के लिए टेक्निकल सपोर्ट करता है, जिसमें सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन से लेकर के पोषण के लिए अगर मैं बात करूं तो मिड डे मील में मशरूम का इंटीग्रेशन करवाना, मिलेट्स को प्रमोट करने के में काम करना। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो नई नई तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने के लिए नए नए स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर को उनके साथ मीटिंग करके उनके साथ एक वार्तालाप करके एक मंच प्रदान करने की कोशिश करता है और नई तकनीकियों की मदद से किसान जो है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, वो बेहतर काम करते हैं। और इसके अलावा हम लोग मार्केट में भी जो बायर सेलर मीट होती है उनको ऑर्गेनाइज करवाना और उनके साथ साथ जब उनके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाना और वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारा जो सहयोग होता है, जिसमें एफपीओ और मार्केट को लेकर के हम बीच में ब्रिज का काम करते हैं। तो ये वो किसान थे जो अभी तक केवल उत्पादन कर रहे थे, लेकिन अब सरकार की मंशा एफपीओ के माध्यम से न केवल उनके उत्पादन को बढ़ाना है, साथ ही उनके उत्पादन की ब्रांडिंग करनी है और उनको उद्यमी भी बनाना है। किसान तक का, किसान कारवां का यही मकसद भी है कि किसानों को, जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, वो जमीन पर न केवल उतरेगी, किसानों की दशा भी सुधरेगी। वहीं डॉक्टर शिशिर वर्मा ने किसान कारवां के मंच से किसानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों का मार्गदर्शन करते हुए एफपीओ के फायदे बताए। 90% किसान हमारा है लघु सीमांत किसान, जिसके पास बीघे में कह दीजिए कि 5 बीघा, 10 बीघा या 12 बीघा, 90% किसान है। अब वो क्या करेगा, जब संगठित नहीं है तो किसी योजनाओं का प्लानिंग नहीं कर सकता। 2019 में भारत सरकार ने ऐसे कहा कि पहले एक संगठन रहा करता था सोसाइटी समिति। आप महसूस करिए कि आज के 25 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग भी देखे हों, महसूस करते होंगे, जो सोसाइटियां थी उसी सोसाइटी पर ही तेल भी मिलता था, दाल भी मिलता था, फर्टिलाइजर मिलता था, सीड मिलता था, कपड़ा भी मिलता था, सब मिलता था। तो कहीं कहीं एक गांव का एक संगठन था और उस संगठन के तहत किसान के लिए इनपुट की भी व्यवस्था थी, आउटपुट की व्यवस्था थी और अपना एक डिसीजन लेने का पावर था। तो वो एक समिति थी, वो जो 1969 एक्ट में बनी थी, लेकिन कहीं न कहीं उसकी एक जो व्यवस्था थी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता ना होने के कारण धीरे धीरे अब उस पर खाली आप देखते होंगे केवल फर्टिलाइजर ही मिल रहा या खरीद केंद्र हो रहा, उसमें एक आदमी मन सो की तरह रह गया। अब गवर्नमेंट को बहुत बड़ी चिंता हुई कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जिसमें से हमारा 70% हमारा किसान है, और उसको कैसे हम लोग अपना एक सिस्टम में ले आए, जिसमें 2013 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक भारत सरकार से
तब 2019 में गवर्नमेंट ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे हम लोग, और उसमें कृषि विभाग को एक नोडल एजेंसी की तरह करेंगे, जिसमें हम लोग इस जनपद में भी इसमें 60-65 एफपीओ बना चुके हैं और कुछ भी किसान आते जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये अपना ब्लॉक हमारा बल्हा ब्लॉक है, इसमें भी कुछ एफपीओ आए हैं और करीब 60-65 एफपीओ में 10-15 एफपीओ बहुत इफेक्टिवली काम करने लगे हैं। हमारे जनपद में भी अभी 3rd रैंक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अवार्ड भी दिया है। बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप के किसान तक का किसान कारवां बीती 13 जनवरी से शुरू हुआ था, जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, सीतापुर होते हुए 25 जनवरी को बहराइच पहुंचा था।